नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल आज से सुजानगढ़ के दौरे पर है। मंत्री मेघवाल ने ग्राम पंचायत लोडसर में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30 लाख रुपए की लागत से बने 4 कमरे व एक बरामदे का लोकार्पण किया। लोडसर पहुंचने पर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा ड्राई फ्रूट से तोलकर व 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल का लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया। यहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों द्वारा दिए गए अपार समर्थन से खुश नजर आए और उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिए गए समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि नेता तो मुझे चुनाव हराना चाहते थे, लेकिन सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता ने इस बार ठाना था कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल को चुनाव नहीं हारने देंगे, जिसका ही परिणाम है कि आज मैं 40,000 वोटों से चुनाव जीता हूं। उन्होंने राज्य सरकार की पेंशन वर्दी सुजानगढ़ क्षेत्र में अपनी योजना का 31 मार्च तक मीठा पानी पहुंचाने, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने सहित प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कई लोक कल्याणकारी कार्य गिनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की। इस दौरे के दौरान मंचस्थ पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पंचायत समिति प्रधान गणेश ढाका, उप प्रधान दीवान सिंह बानीसरिया, कांग्रेस नेता राधेश्याम अग्रवाल, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, धर्मेंद्र कीलका, तुलजाराम ढाका, अमर सिंह गोंदूसर सहित कांग्रेस नेताओं का कन्हैयालाल शर्मा, दामोदर शर्मा, सुरेश प्रजापति सहित लोडसर के ग्रामीणों ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान देखिए क्या कहा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने, और इसी प्रकार खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजला संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। के अंदर आज इन कमरों का लोकार्पण हो रहा है। बरसात शुभ लेकर के आई है। कहते हैं बरसात जब बरसती तो शुभ काम होता है। आज इस विद्यालय के कमरों का उद्घाटन किया जाएगा। मैं 3 बार प्रोग्राम कैंसिल कर चुका इस गांव का। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। अब की बार मैंने पहले टाइम नहीं दिया। मैंने सोचा पता नहीं 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी फिर कहीं न कहीं किसी काम के लिए भेज दें, तो मैंने कल ही ये समाचार किया था कि लोडसर गांव के अंदर मैं 4:30 बजे पहुंचूंगा। आपने जो समर्थन दिया, साथ दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपका आभार व्यक्त करूंगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि मेरे 10 साल के यहाँ के जो 10 साल मैंने चुनाव 10वां लड़ा, ये 10वां चुनाव था मेरा। 1977 के अंदर पहला चुनाव लड़ना चालू किया। 10वां चुनाव अभी मैंने लड़ा। इससे पहले मैंने 11वां चुनाव गंगानगर का एमपी का चुनाव लड़ा। राजस्थान में कोई बिरला ही 1-2 आदमी होंगे, भैरव सिंह जी शेखावत, हरदेव जी जोशी, तो 11 बार कोई चुनाव लड़ पाए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। एक स्थान से 10 बार चुनाव लड़ना, जनता के बीच में एक बार के बाद दोबारा जब जाते हैं, तिबारा जब जाते हैं, तो जनता उठ जाती है। और ऐसी स्थिति में मुझे आपने सर आंखों में बिठाया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आज तक इतिहास में मैं 14-15 हजार वोट से ऊपर कभी नहीं जीता, लेकिन पहली दफा आपकी बार जनता में एक अलग प्रकार का जोश था कि अब की बार मास्टर भंवरलाल को किसी भी सूरत में हारने नहीं देंगे। ये फैसला अब की बार जनता का था, ये जनता का फैसला था।
नेताओं का फैसला नहीं। जनता ने सोचा कि जो काम मास्टर भंवरलाल कर सकता है, जो काम कांग्रेस की सरकार कर सकती है, वो काम न तो यहाँ के जीते हुए विधायक कर सकते हैं, न यहाँ के बनी हुई कभी दूसरी पार्टी की सरकार कर सकती है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं सुजानगढ़ शहर में आज तक 4-5 हजार वोट से आ रहा हूं। आपको मालूम है, पहली दफा 10,000 वोट से सुजानगढ़ शहर जीता है, 5,000 वोट से बीदा सरोवर जीते हैं। गांव में और शहर में होड़ लगी कि कुछ लोग हराना चाहते हैं, लेकिन हम मास्टर भंवरलाल को हार नहीं देखना चाहते, इसलिए अब की बार ये फैसला जनता ने कर लिया। उनको यह था कि अब की बार हम हरा लेंगे, लेकिन वो हरा नहीं पाए। 40,000 वोट से जीतना अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। 40,000 से राजस्थान में जीत हुई, राजस्थान में चौथे नंबर की जीत है। मेरे से ऊपर 3 आदमी चुनाव जीते हैं, मैं 40,000 से ऊपर। ऐसी स्थिति में मैं पिछले 2.5 महीने के पीरियड में आपके बीच में नहीं आ पाया, केवल 4 दिन का दौरा पहले कर पाया, अभी 6 दिन का दौरा बाकी है। 4 करोड़ रुपए माफ कर दिए, लोगों को ऋण बांट दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और आने वाले 15-20 दिन के अंदर राजस्थान की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों का, चाहे वो रुपए 1 हो, चाहे वो रुपए 4 लाख हो, 3 लाख हो, 2 लाख हो, कितने भी रुपए हो, वो सारा का सारा कंप्लीट ऋण हम किसानों का माफ करेंगे। ये हमारा वादा था, हमने वादा पूरा अपना किया है। हो सकता है ग्राम सेवा सहकारी समिति लोड से उसका ऋण नहीं बंटा होगा, प्रमाण पत्र नहीं बंटे होंगे, ऋण माफ हो गया, लेकिन वो प्रमाण पत्र हम हमारे अधिकारी को कहेंगे कि दोबारा आपके यहाँ बैठ करके वो ऋण प्रमाण पत्र कि आपका ऋण माफ कर दिया गया है, ये आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि आपसे कोई दोबारा ऋण माफ मांग नहीं सके। पहला काम हमने इतना बड़ा काम किया रहा है कि हमारे किसान जो लघु एंड सीमांत किसान है, अपने यहाँ तो जोत थोड़ी बड़ी है, अपने यहाँ किसान के पास जमीन ज्यादा है, लेकिन हमने राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार थी 2000 में, तब हमने 500 और 750 रुपए पेंशन वृद्धावस्था दी थी। उसको पिछले वर्षों में नहीं बढ़ाया, लेकिन मेरे विभाग होने के नाते ने मुख्यमंत्री जो कहा, हमारी कैबिनेट के अंदर फैसला किया कि राजस्थान में हमारे वृद्धजन जो है उनका 500 की 750 और 750 की 1,000 रुपए किया जाए, वो हमने कर दिया, और आपके खातों के अंदर ये पैसा आना चालू हो गया। इतना बड़ा काम कोई छोटा काम नहीं है, 2.5 महीने के पीरियड में ये काम हमने किया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, लघु एवं सीमांत किसानों को तो पेंडिंग अभी तक कृषि कनेक्शन बाकी पड़े हैं, उनके लिए आदेश दे दिया 30 जून तक उनको कृषि कनेक्शन 1 लाख मिलेगा। इतना बड़ा काम भी हमने राजस्थान में करने की बात की है। किसानों का बार बार बिजली कनेक्शन बढ़ा रहे थे, हमने तय किया है कि 5 साल के अंदर किसानों का एक नया पैसा जो है अभी, उसका एक नया पैसा हम बैकडोर से हो चाहे डायरेक्ट हो, हम उसका नहीं बढ़ाएंगे। इतना बड़ा फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की सरकार ने किया है, ये बहुत बड़ा काम मैं कहना चाहूंगा। हमने पहले 1 रुपए किलो गेहूं चालू किया बीपीएल परिवार को, अंत्योदय परिवार को, और जो अंत्योदय बीपीएल परिवार को 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था, उसके बाद हमने 2 रुपए किलो गेहूं चालू किया। मैं कहना चाहूंगा अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल 1,74 लाख पात्र लाभार्थी को प्रति माह 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। अरे 2.5 महीने का फैसला है। तो मैं गिना रहा हूं, ये फोल्डर है, ये फोल्डर हमने जारी किया राजस्थान में। इस फोल्डर के अंदर हमने सबको यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बंटवाया भी था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर हमारे शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियर, डॉक्टर, बीएड, बीपीएड, ये सब हो गए, बेरोजगार हो गए। घर वाले कहते हैं तुम्हारी को हमने पढ़ा दिया, क्या हुआ? इसलिए हमने ये तय किया है 2 साल तक वो कोचिंग करे, 2 साल तक वो चेष्टा करे कोई नौकरी लगने की, रोजगार लगने की। रोजगार के लिए उनको लोन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और 2 साल के अंदर लड़के को हम 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता चालू 1 तारीख से कर दिया। शुरू के अंदर रोजगार कार्यालय
जाकर के वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएं और बैंक में खाता खुलाएं। ये लड़के के लिए और लड़कियों के लिए है 3,500 रुपए। बेरोजगार लड़कियों को 3,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इतना बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने किया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर हमने जो काम किया है उस काम के अंदर गांव के अंदर मैं पिछली बार जब पंचायत राज के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर मैं कह रहा था टिकट ले आओ, हम पीठ पीछे ले भाग रहे थे, बच्चे आगे भाग रहे थे, 10वीं पास नहीं थे, 12वीं पास नहीं थे, 8वीं पास नहीं थे, लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा दी, लोग जेल चले गए, लोग जेल जा गए, कहीं तो ऐसे हो गए तो हट भी गए। हमारी सरकार ने फैसला किया है आने वाले चुनाव के अंदर पंचायत राज और नगर पालिकाओं में पहले जैसी व्यवस्था कर दी, कोई भी खड़ा हो और कोई भी चुनाव लड़ो और कोई भी चुनाव जीतो। पेंशन बढ़ा दी, हर आदमी 250 रुपए, कितने अरब रुपए होंगे? जूना लगाओ 70 लाख को, अरे 14 लाख पेंशन किसानों की और होगी। आप जूना लगाओ उसका कितना अरब रुपया होगा? हम कहां से पैसे ला रहे हैं? राज तो राज ही होता है, राज चलाने वाले की अलग स्टाइल होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान का मंत्रिमंडल और राजस्थान की सरकार ने ऐसा काम किया है, चाहे कहीं से भी पैसा ले लें, किसानों के लिए, किसानों के बहबूदी के लिए हम काम करेंगे। ये काम भी मैं आपको विश्वास तौर से कहना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीती 100 विचार दे। मेरे मन में वो नहीं है कि मुझे किसने वोट दिया, मेरे ये नहीं है कि किसने नहीं दिया। आज की तारीख में 2,65,000 वोट मास्टर भवनलाल के हैं और मैं उन 2,65,000 की जिम्मेदारी लेते हुए आप सबका काम बराबर करूंगा। न कोई अपना होगा न कोई पराया होगा, अपना और पराया होगा तो अपना ही होगा और अपने का नाम होगा सिर्फ काम के अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी। मैं किसी को ये नहीं कहना, कभी आज तक कहा आपने वोट नहीं दिया, लेकिन कहना चाहता हूं अगर अलग भी हो गए तो आप मेरे से दूर मत हो। आपका ये कार्यकर्ता बहुत पुराना है, आपका कार्यकर्ता 42 साल पुराना है और 42 साल पुराना होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा बीती 100 विचार दे आगे की सुध लो। आप मेरा गेट आपके लिए हमेशा खुला मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आधी रात बोल दो, आधी रात को आप जगा दो। उम्र अब थोड़ी सी ढल गई है, उम्र अब और ढल गई है भाई, 70 साल का हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम हर समय करने के लिए तैयार होगा। सुबह 8 बजे 8:30 बजे तैयार, रात को 9-10 बजे तक तैयार। हर आदमी का फोन सीधा जेब में रखता हूँ, लोग पीए के पास फोन रखते हैं, मेरा नंबर वही है पुराना, सीधा फोन मैं उठाता हूँ। मैं बोलता हूँ तो कभी दे देता हूँ यार भाषण दे रहा हूँ, कोई इंपोर्टेंट फोन आ जाए तो तुम बोल दो कि भाषण दे रहे हैं थोड़ी देर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये काम हम कर रहे हैं। हमारी स्कूल थी, हमारे स्कूल का गेट उधर था, जिस कारण से हमारे बच्चे हम सोचते थे, माँ बाप सोचता था मेरा बच्चा सड़क पे आ गया, मेरा बच्चा बस की चपेट में आ गया, गाड़ी की चपेट में आ गया। अभी इसका मुंह इधर आपने कर लिया और इधर कर लिया, इतनी बड़ी जमीन आपने यहाँ पे तय कर ली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसमें बच्चों बहुत अच्छी संख्या है बच्चों की। मैं देख रहा था, मैं बच्चों की संख्या बहुत शानदार अच्छी बच्चों की संख्या है, 505 बच्चे इसमें हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ के बच्चे 12 में 100% रिजल्ट लाए। तालियां बजाकर बच्चों का स्वागत। मैं तो 1 घंटे की बजाय 2-2, 3-3, 4-4, 5 क्लास सारे दिन मिलता रहा हूँ, जहाँ भी होता हूँ। इतना मैं कहना चाहता हूँ आपकी कृपा बननी चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। आने वाले समय के अंदर जिन लोगों ने मैंने कहा है इधर उधर दाएं बाएं देखा है, अब आज डायरेक्ट मेरी तरफ देख लो और पार्टी की तरफ देख लो और सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।